ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच का समय कैसा जाने वाला है। ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन में इस समयावधि में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है। जीवन के किन क्षेत्रों में तुला राशि वाले जातकों को उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता देखने के लिए भी मिलने वाली है, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय के दौरान हम तुला राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सलाह के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप ध्यान में रखकर चलेंगे तो ये 15 दिन आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर जाएंगे। बिना समय लिए आपको संक्षेप में ग्रह स्थितियों की जानकारी देते हैं। तो आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं शुक्र महाराज, जो 15 तारीख को ही अस्त हो जाएंगे। और आपके राशि में जो बुध देव हैं वो सूर्य के साथ राशि के 12वें भाव में इन 15 दिनों में मौजूद रहेंगे। केतु आपके लगन में, राहु देव आपके राशि के 7वें भाव में मौजूद रहेंगे। शनि वक्री होकर आपके राशि से 4th भाव में मौजूद रहेंगे। मंगल राशि के 8वें भाव में मौजूद रहेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से 6ठे भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहेगी। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है और माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। तो यहां पर अगर आपके लिए करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो करियर भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है और आपके राशि के स्वामी शुक्र अस्तगत स्थितियों में मौजूद हैं। तो इन 15 दिनों में तुला राशि वाले जातकों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाते हैं और एकाग्रता बनाकर, निरंतरता बनाकर यदि आप कार्य करेंगे तो इन 15 दिनों में आपके जीवन में अपार सफलता मिलने की स्थितियां बनेगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए व्यापार में नवीनीकरण होता हुआ नजर आएगा। शनि की दृष्टियां राशि के कर्म भाव पर जा रही है, तो मेहनत करने के बावजूद ही आपको परिणाम मिलेगा। इस दौरान तुला राशि के ऐसे जातक जो कार्य व्यवसाय विदेशों में करते हैं, उनके लिए समय काफी ज्यादा बेहतर है। इस दौरान आपको किसी प्रकार से निरुत्साहित नहीं होना है। मन में प्रसन्नता बनाकर चलते हैं यदि आप, तो किसी प्रकार का कार्य यदि आप का असफल हो रहा है, उसमें बनने में स्थितियां आपके लिए बेहतर बनेगी। इसलिए प्रसन्न चित्त होकर कार्यों को करना चाहिए। इस दौरान तुला राशि वाले जातकों के अंदर मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन भी देखने के लिए मिल सकता है और आपके स्वभाव में क्रोध भी देखने के लिए मिल सकता है। तो तुला राशि वाले जातकों को मन में शांति, सद्भाव और धैर्य बनाकर चलना चाहिए। और तुला राशि वाले जातकों राशि स्वामी अस्तगत स्थितियों में मौजूद हैं, तो नपे तुले शब्दों का भी आपको जीवन में प्रयोग करना चाहिए। धन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए तो इन 15 दिनों में आपके राशि के धन भाव के स्वामी मंगल देव राशि से 8वें भाव में मौजूद रहेंगे और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी राशि के 12वें भाव में मौजूद रहेंगे। राशि का 8वां भाव भी शुभ नहीं है और राशि का 12वां भाव भी शुभ नहीं है। तो धन के मामले में तुला राशि वाले जातकों को सतर्कता बरतकर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। आर्थिक जीवन में आपको मिले जुले परिणाम मिलते हुए रहेंगे।
इस दौरान यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार का भूमि, भवन या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको सफलता देखने के लिए मिल सकती है, परंतु किसी प्रकार के भौतिक सुखों की चीजों को भी यदि आप परचेज कर रहे हैं तो सावधानी आपको जरूर रखना चाहिए। नुकसान की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए आप रुक भी सकते हैं। धन भाव के स्वामी खर्च भाव में मौजूद हैं तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में धन का व्यय होने की स्थितियां ज्यादा सामने निकल कर आ रही है। वहीं आपके जीवन में इस दौरान यदि आप शेयर, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करते हैं तो नुकसान की प्रबल संभावना भी बन रही है। इस दौरान यदि तुला राशि के जातक किसी प्रकार का लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको बचना चाहिए। कर्ज यदि लेना चाहते हैं तो बचना चाहिए। कर्ज यदि देना चाहते हैं तो भी बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों राशि के दूसरे भाव से कुटुंबी जनों के बारे में मुख्य रूप से विचार करते हैं और राशि के द्वितीय भाव के स्वामी राशि के अष्टम भाव में मौजूद हैं। तो पारिवारिक जीवन में इस दौरान आपको भाई बहनों का भरपूर सहयोग देखने के लिए मिल सकता है, परंतु आपके व्यक्तिगत जीवन में कुटुंबी जनों के बीच में कुछ वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती है। इस दौरान घर परिवार वालों के साथ आपको धार्मिक माहौल बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप घर से बाहर कहीं पर रहते हैं या घर परिवार में स्थिति आपकी कम बनी रहती है तो घर में किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति को सुलझाने का आपको प्रयास जीवन में करना चाहिए। इस दौरान पारिवारिक जीवन में सदस्यों के बीच में भाईचारे में कुछ कमी भी आपको दिखाई देगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए प्रेम संबंध के मामले में दर्शकों आपके लिए समय बेहतर रहेगा। इस दौरान जो प्रेम संबंध या किसी गहरी फ्रेंडशिप में जो जातक हैं उनके लिए यह समय अनुकूलता लेकर आ रहा है। लव लाइफ के मामले में पंचम भाव के स्वामी शुभ स्थितियों में मौजूद हैं तो जातकों के लिए प्रेम जीवन में घूमने फिरने की योजना बनाई जा सकती है और प्रेम संबंध के मामले में स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेगी। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों राशि के अष्टम भाव और राशि के सप्तम भाव पर लगातार अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। वैवाहिक जीवन के मामले में तुला राशि वाले जातकों के लिए मिली जुली स्थितियां रहेगी। इस दौरान आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी जिम्मेदारी मिली हुई है उसको जरूर निभाना चाहिए। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए जागरूकता काफी ज्यादा आवश्यक है, इसलिए मन में प्रसन्नता बनाकर चलें। और राहु सप्तम भाव में मौजूद हैं तो इस दौरान अपने स्पाउस के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण करने से बचना चाहिए या किसी प्रकार का यदि आप शक करते हैं तो भी आपको बचना चाहिए। लगन पर केतु देव मौजूद हैं तो आपके जीवन में आपके वाणी में कड़वाहट देखने के लिए मिल सकती है। आपके स्वभाव में उग्रता भी मिल सकती है, इसलिए अपने व्यक्तिगत जीवन में मन में 90 तुले शब्दों का जीवन में इस्तेमाल करने की आवश्यकता रहने वाली है। इस दौरान अगर तुला राशि वाले जातकों के लिए सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, राशि के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष का विचार किया जाता है। इस दौरान तुला राशि वाले जातकों को किसी प्रकार की स्थिति आपके जीवन में सेहत के प्रति खराब नहीं रहेंगी। यदि पूर्व के समय से आपको छोटी मोटी परेशानी जैसे यदि गैस, अपच की प्रॉब्लम या आपके हाथ पैर में दर्द की समस्या या घबराहट की समस्या या बीपी की प्रॉब्लम आपको बनी हुई थी, इन सभी चीजों से आपको निजात देखने के लिए मिल सकती है। शारीरिक रूप से जिन तुला राशि वाले जातकों को हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम बनी हुई थी या मानसिक रूप से आपको किसी प्रकार की यदि समस्या बनी हुई थी, इन सभी चीजों में आपको विशेष छुटकारा मिलेगा। ये 15 दिन आपके सेहत के मामले में काफी बेहतर हैं। तुला राशि वाले जातकों इस दौरान अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए,
तो आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव अस्तगत स्थितियों में मौजूद हैं। तो सबसे पहली सावधानी तो तुला राशि वाले जातकों को यह रखनी चाहिए कि मन में किसी प्रकार का यदि नकारात्मक विचार आ रहा है तो आध्यात्मिक चिंतन और भगवान का चिंतन करना चाहिए। समस्याओं के बारे में चिंता आप ना करके समाधान के बारे में ज्यादा विचार करें। यदि किसी प्रकार के जीवन में प्रॉब्लम बनी हुई है तो प्रॉब्लम से निकलने के बारे में आपको विचार करना चाहिए। दूसरी बात के तुला राशि वाले जातकों को यह ध्यान देकर चलना है कि हर कार्य को आपको समय पर करना चाहिए। जी हां, यदि आप जीवन में कम समय में बेहतर परिणाम अर्जित करना चाहते हैं तो समय प्रबंधन का आपको ध्यान रखकर जीवन में चलना चाहिए। व्यर्थ के कार्य व्यवसाय में, व्यर्थ के कार्यों में अपने समय को दुरुपयोग करने से बचें। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों को नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बेहतर रहेगा। दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ और पंचम अध्याय का पाठ करें और जैसे ही आप पाठ करने बैठते हैं तो आप अपने सामने पाठ करते समय 1 लोटा जल भरकर पाठ करने से पूर्व ही रख लें और जैसे ही आप दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ और पंचम अध्याय का पाठ कर लें तो उस जल को पूर्ण रूपेण साष्टांग प्रणाम करने के उपरांत उस जल को आपको खुद सेवन करना चाहिए और परिवार में भी डोनेट करना चाहिए। इससे आपके अंदर काफी ज्यादा सकारात्मकता और मन में उत्साह और प्रसन्नता देखने के लिए भी मिलेगी। तुला राशि वाले जातकों को चूंकि शनिदेव का भी प्रभाव आपके ऊपर है, शनिदेव की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, तो काली गाय को या काले कुत्ते को हमेशा आपको रोटी डालना चाहिए। गाय की सेवा करना आपके लिए बेहतर रहेगा। शनि को मजबूत करने के लिए तुला राशि वाले जातकों को विशेष रूप से मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।